स्वीकार्य अभिवादन। नमस्कार। यशपाल की उपन्यास अमिता के धारावाहिक वाचन का आज प्रस्तुत है 9वां अंक। अशोक के राज्य विस्तार नीति के तहत अशोक कलिंग से एक बार फिर से युद्ध के लिए प्रस्तुत था। अशोक से युद्ध की तैयारी में जुटे महासेनापति और महाअमात्य ने राज्य की जनता को युद्ध में सम्मिलित करने के लिए महाबली यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ को लेकर कलिंग नगर में होने वाली हलचल और राजमहल की क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में आज के अंक में विस्तार से जानेंगे। भारत के अन्य राज्यों की भांति कलिंग में भी यज्ञ की प्रथा लोप हो रही थी। यज्ञ अथवा बलि की प्रथा देवताओं की कृपा अथवा परलोक कामना के लिए ही शेष रह गई थी। तीर्थंकरों की जीव दया धर्म के उपदेश से संपन्न वैश्य वर्ग को बलि प्रथा से विरक्ति हो रही थी। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले जन यदि देवी देवता की कृपा पाने के लिए परलोक की कामना से यज्ञ और बलि का अनुष्ठान करते भी थे तो सामाजिक समारोह न बनकर व्यक्तिगत और पारिवारिक अनुष्ठान मात्र रह जाता। मगध का सम्राट चंड अशोक अपरिमित सैन्य दल लेकर कलिंग की ओर बढ़ता आ रहा था। कलिंग के महामात्य आचार्य सुकंठ इन समाचारों से बहुत चिंतित थे। वो जानते थे अशोक अपने साम्राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए कलिंग की विजय को अनिवार्य समझता है। अशोक को आशंका थी कलिंग मगध सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा तो साम्राज्य के अधीन दूसरे राज्य भी मगध से स्वतंत्र होने की इच्छा करेंगे। ये दोनों में से एक के नष्ट होने का प्रश्न था। इसलिए इस बार अशोक इतना बड़ा सैन्य दल लेकर कलिंग पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। कलिंग का एक एक सैनिक यदि मगध के 20-20 सैनिकों को मारकर भी मरे तो भी मगध की सेना की संख्या अधिक रहे। महामात्य ने कलिंग की रक्षा के लिए आमरण युद्ध का निश्चय किया था। उनका यह निश्चय केवल युद्ध में धराशायी हो जाने का ही नहीं था, अपितु कलिंग की स्वत्व की रक्षा करने का भी था। इसके लिए वो केवल राज्य की सेना पर ही निर्भर न रहकर कलिंग की पूरी प्रजा को अपने स्वत्व की रक्षा के लिए आमरण युद्ध की भावना से अनुप्राणित कर देना चाहते थे। परंतु महामंत्री अपने प्रयत्नों में यथेष्ट सफलता नहीं पा रहे थे। 4 वर्ष पूर्व अशोक को पराजित करने के लिए कलिंग की प्रजा ने जो बलि दी थी उसका त्रास अब भी मिटा नहीं था। उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए लोगों की स्मृतियां अब तक शेष थी। युद्ध में अपाहिज हो गए लोग नगर के मार्गों और गलियों पर दिखाई देते रहते थे। कलिंग के विस्तृत राज्य के उत्तर भाग की प्रजा ने अशोक के पहले आक्रमण में बहुत हानि सही थी। वो लोग फिर आक्रमण का समाचार पाकर शरण के लिए राजधानी में चले आ रहे थे। भयभीत लोगों के कारण राजधानी में आतंक बढ़ता जा रहा था। गत युद्ध में अशोक को परास्त करने वाले महाराज के अभाव में प्रजा अपने आप को अनाथ समझ रही थी। युद्ध के आतंक और महंगाई से नगर विरूप हो रहा था। कलिंग की महारानी के तथागत धर्म स्वीकार कर लेने और भिक्षुओं और संघ में उनकी भक्ति हो जाने का प्रभाव प्रजा पर स्पष्ट था। नगर में भिक्षुओं की संख्या बढ़ गई थी। अब नगरवासी पहले की तरह उनकी उपेक्षा भी न करते थे। महारानी के प्रभाव के कारण नागरिक भिक्षुओं का आदर राजपुरुषों की भांति ही करते थे। आदर से हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करते। महामात्य प्रजा की ऐसी भावना और व्यवहार से चिंतित हो रहे थे, क्योंकि प्रजा को दैविक शक्ति और सिद्धों के चमत्कार और आशीर्वाद पर भरोसा हो गया था। प्रजा को खड़क का भय दिखाकर युद्ध लड़ने के लिए हाँकने पर दोनों ओर से भयभीत प्रजा आत्मरक्षा के लिए क्या लड़ती। महामात्य प्रजा में आत्मविश्वास, साहस और कलिंग की राजशक्ति के प्रति विश्वास उत्पन्न करना चाहते थे। इस प्रयोजन से महामात्य ने महासेनापति भद्रकीर्ति के परामर्श से कलिंग को प्राचीन परंपरा के अनुसार युद्ध में देवताओं की सहायता पाने के लिए देवराज इंद्र और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय की पूजा के लिए महान संग्राम बलि यज्ञ समारोह के अनुष्ठान की घोषणा की। महाबलि यज्ञ कार्तिक मास की शुक्ल अष्टमी से लेकर 15 दिन तक चलने वाला था। संपूर्ण संपन्न प्रजा की इस बलि यज्ञ में सहयोग देने का अनुशासन था। राज्य की सभी वीरांगनाओं, नर्तकियों, बंदियों, चारणों और कापालिकों को आज्ञा थी
कि चौराहों पर प्रजा को संगीत, नृत्य और विनोद से तृप्त करें। इसके लिए राज्य उन्हें उचित दक्षिणा और पुरस्कार देगा। प्रजा यज्ञ की प्रथा भूल चुकी थी। उनके लिए ये एक अनोखी अद्भुत योजना थी। वे इसे कलिंग की प्रजा वत्सल महारानी की कृपा मानकर महारानी के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता से अभिभूत हो रहे थे। यज्ञ की तैयारियों के समाचार से ही नगर में उत्साह उमड़ पड़ा। मूर्तियों और कला का व्यवसायी विट्ठल महाबली यज्ञ की योजना से उत्साहित नहीं था। कुछ वर्षों से उसे विहारों और चैत्यों के श्रृंगार का काम ही मिल रहा था, इसलिए उसकी श्रद्धा उसी धर्म की ओर हो गई थी। नगरपाल चित्ररथ ने उसे बुलाकर यज्ञ के लिए वेदियां और नगर में स्थान स्थान पर तोरण बनाने की आज्ञा दे दी थी। ये भी एक संकट ही था। संदेह था कि नगरपाल इस काम के लिए उसे क्या कुछ देगा या कुछ देगा कि नहीं देगा। विट्ठल ने अपने दूसरे कलाकार कर्मियों को नगर में तोरण बनाने के लिए भेज दिया, परंतु नगरपाल ने वो तोरण देखकर असंतोष प्रकट किया। नगरपाल चाहता था कि गत वर्ष बसंत उत्सव के समय जैसा तोरण बनाया गया था, उससे भी उत्तम तोरण बने। नगरपाल महाबली यज्ञ के समय खूब शोभा कर महामात्य और महासेनापति को संतुष्ट करने की चिंता में था। विट्ठल ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए मोद को राजप्रसाद से बुलावा देने की प्रार्थना की। नगरपाल ने मोद को महाबली यज्ञ के तोरण बनाने के लिए राजप्रासाद से बुलवा लिया। विट्ठल ने मोद को स्नेह से समझाया, ये तोरण कितने दिन के हैं? 2 दिन का कौतुक है। यज्ञ समाप्त होने पर लोग इन तोरणों को खींच खींच कर गिराएंगे। तुम जैसे तैसे लीप पोत कर कुछ भी खड़ा कर दो। जब लोगों ने तोरण बनाने के मंच पर मोद को चढ़े देखा तो उसके बनाए पिछले तोरणों को याद कर मंच के नीचे भीड़ जुटने लगी। आते जाते लोग तोरण के नीचे आने पर आंखें उठाकर कुछ पल के लिए थम जाते। निठल्ले लोग दिन भर वहां बने रहते। मोद तोरण के मुख्य फलक पर मयूरारूढ़ देवताओं के सेनापति कार्तिकेय का चित्र बना रहा था। सुंदर और विशाल तोरण बनते देख जन ने आश्वासन पाया कि महाबली का आयोजन बहुत विराट होगा। बूढ़े लाल बुझक्कड़ लोग बताने लगे, हमने अपने समय में प्रतिदिन 5 सहस्त्र पशु बलि के यज्ञ में भी देखे हैं। मोद मंच पर बैठकर तोरण बना रहा होता तो उसी समय कभी कभी वृद्ध गायक लोहित भी नीचे खड़ी भीड़ में आ जाता। मोद की चित्रकारी देखता हुआ वो गाने लगता तो और भी लोग जमा हो जाते। लोहित का पिता मद्य बिक्री करता था। पिता के पश्चात लोहित को दुकान पर बैठकर मद्य के प्यासों की प्रतीक्षा करना अच्छा तो न लगता। प्यासों के पास मूल्य न होने पर उन्हें निराश लौटा देना उसे और भी बुरा लगता। वो अपने गीतों की प्रशंसा करने वालों को बिना मूल्य पिलाकर भी संतोष पाता था। लोहित के गीतों की प्रशंसा तो बढ़ गई, परंतु दुकान की आय घटती चली गई। मद्य की दुकान का राजकर देने के लिए उसे उधार लेना पड़ता। अंत में ऋण चुकाने में ही उसकी दुकान बिक गई और वो निराश्रय हो गया। संपन्न लोग उसके गीत सुनने के लिए उसे अपने घर बुला लेते। सर्वसाधारण उसे पथों और पन्नियों पर रोककर यूं ही गीत सुनने लगते। लोहित का कंठ मधुर था। गीत के भाव मर्म स्पर्शी थे। उसके गीत सुनकर गवाक्षों में बैठी या घर के किवाड़ों की ओट पर खड़ी कुलवधुओं के नेत्र सजल और हृदय विवहल हो जाते। उससे आंखें चार हो जाने पर भी वे नेत्र झुकाना भूल जाती। लोहित को धन की अपेक्षा आदर और स्नेह अधिक मिलता था। लोहित मंच के नीचे खड़ा आंखें उठाए मोद की चित्रकारी देख रहा था। भीड़ उसे घेर कर अनुरोध करने लगी, मोद अपनी कला से हमारी आंखों को तृप्त करता है, तुम कानों में अमृत वर्षा करो। अपने प्रति भीड़ का आदर देख लोहित के नेत्र आधे मुंद गए। उसने कलिंग की महारानी की उपमा मयूर पर आरूढ़ कार्तिकेय से देकर कलिंग की प्रजा की उपमा देवताओं के दल से दी और रण क्षेत्र में भागती अशोक की सेना की उपमा राक्षसों के पराजित दल से दी। समूह साधु साधु कहकर झूमने लगा। मोद की कूची रुक गई। वो लोहित की उपमाओं को ध्यान से सुनने लगा। फिर उसके हाथ तोरण के फलक पर व्यस्त हो गए। उसने मयूर वाहन देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के मुख को कलिंग की महारानी की मनुहार दे दी। समूह में उन्माद छा गया। लोग ऊंचे स्वर में मगध के राजा अशोक को ललकारने लगे।
कुछ लोग समीप की दुकान से मद्य ले आए और लोहित और मोद को पिलाकर खम ठोक कर एक दूसरे की पीठ पर थपकी देकर पुकारने लगे। युद्ध के उत्साह का रंग छा जाने पर भीड़ के लोग एक दूसरे से मल्ल युद्ध के दांव पेंच बताने लगते। कुछ लोग लकड़ियां और तलवारें निकाल लाते और आत्मरक्षा और शत्रु पर आक्रमण करने के पैंतरे सीखने लगते। जनसाधारण युद्ध तत्पर होने लगा। पिता कई दिन तक मोद को देखने का अवसर न पाकर अवश हो गई। रहा न गया तो कंचुकी मामा के सम्मुख युवरागी के लिए विट्ठल जेठक के यहाँ खिलौने ले आने का बहाना किया। एक कंचुकी को रक्षा के लिए लेकर नगर में आ गई। मोद कर्मांत में न था। पूछताछ कर हिता राजपथ की ओर गई। उसने मोद को ऊंचे मंच पर तोरण बनाते देखा तो नीचे खड़े समूह को भी देख लिया। ऐसी अवस्था में क्या कर सकती थी। हिता विवश लौट आई। एक सप्ताह और बीत गया। हिता की व्याकुलता भी बढ़ती गई। युवरागी विश्राम के लिए दोपहर में सो गई। हिता ने मां से कहा, अम्मा, युवरागी सोई हैं, उठकर पुतली के विवाह का खेल खेलेंगी। बेटी के प्रति आशंका से और उसे बरजने के लिए वापी की आंखों में आंसू आ गए, परंतु हिता मां के आंसू देखकर भी रुक न सकी। इस बार भी मोद एक चौराहे पर मंच के ऊपर बैठा दिखाई दिया। नीचे भीड़ पहले से भी अधिक थी। हिता ने चौराहे पर ठिठक कर सोचा, क्या मोद सचमुच मुझे भूल गया है? मन उद्विग्न हो गया। हिता तोरण के नीचे पहुंच गई। तोरण की ओर मुंह उठाए बेसुध भीड़ उसे मार्ग नहीं दे रही थी। वृद्ध कंचुकी को पुकारना पड़ा, भले लोगों, राजदासी को मार्ग दो। मोद ने पुकार सुनकर नीचे झांका। हिता के क्षुब्ध उदास नेत्रों से उसके नेत्र मिल गए। हिता का पीला मुख देखकर उसका हृदय बिंध गया। वह हिता की दृष्टि में भारी पीड़ा की उपेक्षा न कर सका और मंच से नीचे उतर आया। मोद ने मंच के नीचे खड़े लोगों से कहा, नई कूंची लेकर अभी आधी घड़ी में लौटता हूं। वो हिता और कंचुकी के पीछे लंबे लंबे पगों में चल दिया। मोद ने हिता को राजप्रासाद के कार्य से बुलाकर तोरण बनाने के काम में लगाए जाने का प्रसंग बताया और कहा, नगर में समाचार है कि चंड अशोक बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। बहुत भयंकर युद्ध होगा। अब युवरागी के अभिषेक के समय अदास होने की प्रतीक्षा करने का अवसर नहीं है। सुना है अशोक पूरे नगर को भस्म कर देगा और संपूर्ण प्रजा को मगध का दास बना देगा। तुझे साहस है तो प्रासाद से भागकर आ जा। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर कहीं चले जाएंगे। नहीं आई तो मैं तोरण बनाने का कार्य पूरा करके राज्य से शस्त्र लेकर सैनिक बन जाऊंगा। लोग कहते हैं कि महाबली यज्ञ के पश्चात महाअमात्य सैनिक बन जाने वाले दासों को युद्ध समाप्ति पर अदास कर देने का आदेश देंगे। मोद की बात सुनकर हिता विवल हो गई। मोद शस्त्र लेकर युद्ध में जाएगा। ये कल्पना उसे ऐसे लगी जैसे शस्त्रों का प्रहार उसके शरीर पर हो रहा है। हिता ने मोद को समझाया, ऐसा न करना, मैं मर जाऊंगी। तुम कुछ दिवस प्रतीक्षा करो। महारानी तुम्हें मंदिर का श्रृंगार पूरा करने के लिए फिर स्मरण करेंगी। तुम अदास्ता की भिक्षा मांग लेना। हिता प्रासाद की ओर शीघ्र गति से लौटती हुई चिंतित थी कि विलंब हो गया है। बालिका युवरागी दोपहर की नींद से उठी तो आचार्य महाअमात्य और आर्य महासेनापति के परिवारों की बालिकाओं ने उसे पुतली का ब्याह रचाने के खेल की याद दिलाई। हिता अभी लौटी न थी। प्रौढ़ा वापी ने पुतली के ब्याह की वेदी वैसी ही बना दी जैसी हिता बनाती थी। बेटी के इतने समय तक न लौटने पर वापी का मन चिंता से बैठा जा रहा था। अमिता पुराने गुड्डे गुड़ियां देखकर संतुष्ट नहीं हुई। मचलकर बोली, पुरानी पुतलियों का विवाह नहीं करेंगे, हितू को बुलाओ, हितू नई पुतलियां देगी। अमिता का विश्वास था कि हिता उसकी सब इच्छाएं पूरी कर सकती है। वापी और भी चिंतित हो गई। राजकुमारी का हठ वो जानती थी। उसे आशंका हुई कि उसकी बेटी के प्रति अबोध राजकुमारी की कृपा बेटी का काल न बन जाए। दासों का नायक दंडक हिता से प्रसन्न नहीं था। हिता दंडक की उपेक्षा और अवहेलना करती थी। वापी ने अमिता को बहुत स्नेह और अनुनय से समझाया, अम्मे महारानी, हिता महारानी के लिए नई पुतलियां लेने गई हैं, आती होंगी, तब तक महारानी खेलें। अमिता ने हठ से मचलकर अपना पूरा शरीर झटक दिया। अलकें छिटकाकर अस्वीकार कर दिया, नहीं, हमें नहीं चाहिए नई पुतलियां, हम नहीं खेलेंगे, हितू को बुलाओ।
वापी ने दुलार से मनाया। महारानी शीघ्र आएं, हम गुड़िया बेटी का विवाह करा दें, नहीं तो मुहूर्त टल जाएगा। भद्रे, लेखा और सीता भी आए। वापी ने महामात्य और महासेनापति की पौत्रियों को संबोधित किया। अमिता ने फिर भी हठ से शरीर को हिलाकर आग्रह किया, कैसे? हितू पुतली की माँ है, माँ के बिना पुतली का ब्याह कैसे होगा? वापी ने महासेनापति की पौत्री सीता के सिर पर हाथ रखकर सुझाया, भद्रे, सीता पुतली की माँ बनेंगी। सीता प्रसन्नता से उछल पड़ी, हाँ हाँ, हम पुतली की माँ बनेंगी। अमिता ने हठ से अस्वीकार कर दिया, नहीं नहीं, पुतली की माँ हितू है, उसे अच्छी माँ बनना आता है, उसे विदाई का रोना भी आता है। पुतली की विदाई के समय कौन रोएगा? वापी ने कहा, अम्मे महारानी, हितू की माँ को भी बहुत अच्छा रोना आता है, उसे मैंने ही रोना सिखाया है। पुतली की माँ मैं बनूंगी, मैं रोऊंगी। वापी ने गुड़िया के सिर पर स्नेह से पुचकार कर कहा, ये मेरी बिटिया है, और फिर रुआसे स्वर में कहा, मेरी राजकुमारी बिटिया को अनाम देश का राजकुमार ब्याह कर 7 नदी और 7 समुद्र पार ले जाएगा। मैं अपनी दुलारी बिटिया को याद करूंगी। वापी अपनी आंखों पर आंचल का छोर रखकर सिसकने लगी। अमिता वापी के अभिनय पर हंस पड़ी। कुछ ही क्षण में उसे फिर हिता की याद आ गई। अमिता की पुकार से वापी का मन दहल रहा था, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अमिता वापी के यत्नों से नहीं बहली, झुंझलाकर चिल्लाई, हमें छोड़ दो। हिता के विलंब हो जाने के कारण सहमती हुई राजप्रासाद की ड्योढ़ी पर आई। उसके उभरे हुए गेहुए रंग के गालों पर भय का पीला और बड़े बड़े नेत्रों में आतंक झलक रहा था। सहारे के लिए अपने आंचल में संभाली हुई पुतलियों और खिलौनों को हृदय पर दबाई थी। मानो भय और संकट में तीक्ष्ण दृष्टियों से युवरागी के खिलौने कवच बनकर उसकी रक्षा करेंगे। द्वार पर भाले और ढालें लिए चौकसी के लिए खड़े प्रतिहारियों में से एक ने हिता की ओर कटाक्ष किया। नगर विहार कराई? हिता ने तनिक और सिर झुकाया, मौन आगे बढ़ गई। दूसरे सैनिक का स्वर उसे सुनाई दिया, अभी तो इसे अंतःपुर में पुकारा जा रहा था। हिता के पांव लड़खड़ा गए। हिता अंतःपुर की ड्योढ़ी पर पहुंची तो द्वारिक यवनी ने क्रोध में उसे ललकारा, पिशाची, तू झूठ बोलकर गई थी, तूने कहा था कंचुकी मामा के आदेश से जा रही है। हिता उत्तर देने को थी कि माँ भीतर के आंगन की ड्योढ़ी की ओर से आती दिखाई पड़ी। वाणी क्रोध और भर्त्सना में चिल्ला उठी, मर जा तू, इतना विलंब कैसे हुआ? चल, युवरागी तेरे बिना मचल रही हैं। हिता भय से कांप उठी, उत्तर देते ना बना। आलिंद की ओर बढ़ने लगी, पर यवनी ने आकर उसके बाहु से उसे पकड़ लिया, खींचते हुए ले चली। इसे दंडक ने अनुशासन के लिए बुलाया है। राजमाता मही का आदेश है, इसका कठोर शासन किया जाए। दासों के अनुशासन का छोटा आंगन पत्थर की भीतों से घिरा हुआ था। आलिंद के भीतर कांच के भारी किवाड़ लगी कोठरियां थी। आलिंद की भीत में कंधे की ऊंचाई पर कई खूंटे गड़े थे। खूंटों से लोहे की सांकलें, रस्सियां और कोड़े लटके हुए थे। आलिंद के बाएं कोने में काठ के तख्त पर कपड़ा बिछाए दास नायक दंडक कोहनी का सहारा लिए लेटा हुआ। हिता को बांह खींचकर लाती हुई यवनी आंगन में से ही बोल उठी, स्वामी, ये पिशाचनी अभी नगर विनोद करके लौटी है। दंडक ने कृत्रिम क्रोध से हिता की ओर देखा। हिता ने हाथ जोड़कर कातर स्वर में प्रार्थना की, स्वामी, कंचुकी मामा के आदेश से भगवती युवरागी के लिए पुतलियां लेने गई थी, उसने अपनी झोली दिखाकर कहा। दंडक के नेत्रों में तृष्णा और स्वर में क्रोध का पुट था। बोला, हम सब समझते हैं, युवरागी की परिचर्या दासी होने का बहुत अहंकार है तुझे, इसलिए तू हमारी अवज्ञा करती है। नहीं जानती जल में रहकर मगर की अवज्ञा नहीं की जाती। हिता ने हाथ जोड़कर अति कातर स्वर में कहा, स्वामी, युवरागी दासी को पुकार रही हैं, रुष्ट हो जाएंगी। दंडक क्रोध में अपनी कोहनी का सहारा लेकर तख्त पर बैठ गया। युवरागी के स्पर्श का तुझे इतना अभिमान है कि तुझे हमारे शरीर में कांटे जान पड़ते हैं। हिता के पीछे खड़ी यवनी ने हंसकर दंडक की ओर उसे ढकेल दिया। दंडक ने बांह बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी ओर खींचा। हिता ने ऊंचे स्वर में पुकारा, क्षमा हो स्वामी, क्षमा, युवरागी दासी को पुकार रही हैं, रुष्ट हो जाएंगी। उसके स्वर में कातरता थी, परंतु उसने अपनी बांह झटका देकर दंडक से छुड़ा ली। दंडक अपमान से होंठ चबाकर बोला, त्रास ही तो नहीं है तुझे, आज तू हमें पहचान ले, जान ले हमारी अवज्ञा करने से क्या होता है। दंडक ने यवनी की ओर देखा, 4 कोड़े पीठ पर। हिता कांप उठी। यवनी अवसर की प्रतीक्षा में थी। उसका हाथ तुरंत
खूंटे से लटके कोड़े की ओर बढ़ गया। यवनी ने कोड़े को उतारा, हवा में लहराया और हिता की पीठ पर दे मारा। कोड़े की रस्सी हिता की पीठ को लपेटकर उसकी ठोड़ी को छू गई। हिता एक ही चोट में चीख कर धरती पर गिर पड़ी। दंडक ने क्रोध में आंखें निकालकर भयंकर कुत्ते की तरह गुर्राया, तू चिल्लाती है, तेरा इतना साहस? उसने यवनी पर क्रोध प्रकट किया। मूर्ख, तूने इसे बांधा क्यों नहीं? यवनी मुख पर वस्त्र बांधने के लिए खूंटे की ओर लपकी। छोटे से आंगन की भीत के उस पार युवरागी की पुकार सुनाई पड़ी, हितू, ओ हितू। दंडक तुरंत तख्त से उठकर खड़ा हो गया। संकेत से यवनी को हिता का मुंह बांधने से रोका। हिता की ओर घूर कर बोला, मौन। भीत के परे फिर युवरागी और वृद्ध उद्दाल की पुकार सुनाई दी, हितू, ओ हितू। दंडक के संकेत पर यवनी ने वस्त्र से हिता का मुंह पोंछ दिया, बाह खींचती हुई आंगन के द्वार पर ले आई। युवरागी के होंठ फिर उसे पुकारने के लिए खुल रहे थे। हिता ने पीड़ा सह जाने के लिए अपने होंठों को दांतों से दबा लिया और युवरागी को गोद में लेने के लिए बाहें फैलाकर उसकी ओर बढ़ गई। हिता ने अपने आंसू भरे नेत्र अमिता से छिपाने के लिए राजकुमारी की ठोड़ी स्नेह से अपने कंधे पर रख ली और पीड़ा से डगमगाते पगों से आलिंद की ओर चल दी। हिता ने अपनी रोई आंखें छुपाने का बहुत यत्न किया, परंतु राजकुमारी ने पूछ ही लिया, तू रोई है? हिता मौन रह गई। अमिता ने अपनी गोल कोमल बाहें हिता के गले में डाल दी, लिपट कर पूछा, दंडक ने तुझे मारा है? हिता ने स्वीकृति से सिर झुका दिया और नेत्र आंचल से पोंछ लिए। अमिता के नेत्र विस्मय और भय से फैल गए। उसने पूछा, क्या तूने किसी को मारा था? हिता ने युवरागी के केशों में स्नेह से उंगलियां डालकर नकार में सिर हिला दिया और मुस्कुराने का यत्न किया। अमिता ने विस्मय से पूछा, तो दंडक ने तुझे क्यों मारा? अमिता के भोलेपन से हिता के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने युवरागी की ठोड़ी स्नेह से उंगलियों के पोरों पर लेकर कहा, अम्मे महारानी, मैं खेलने चली गई थी ना, इसलिए। अमिता के कोमल बाल मुख पर चिंता का भाव आ गया। उसने पूछा, हम खेलेंगे तो क्या कोई हमें भी मारेगा? हिता ने राजकुमारी को हृदय से चिपका लिया और सांत्वना दी, दासी महारानी पर 100 बार बलि बलि जाए, युवरागी को कोई नहीं मार सकेगा। अमिता ने अविश्वास से पूछा, तो दंडक ने तुझे क्यों मारा? हिता ने हृदय में उठती हुक को दबाकर उत्तर दिया, महारानी, मैं तो दासी हूँ। उसी समय राजमाता मही दासी के कंधे का सहारा लिए प्रमद उद्यान में मन न लगने के कारण लौटती हुई आलिंद में से जा रही थी। द्वार से अमिता को हिता के साथ संतुष्ट खेलते हुए देख पोती को स्नेह से पुचकार कर बोली, आ गई तेरी हितू, खूब खेलो बेटी, शतायु हो मेरी दुलारी। दासी के प्रति क्रोध उन्हें भूल गया। युवरागी दौड़कर दादी के घुटनों से लिपट गई और बोली, मही अम्मा, हितू प्रेम का सुंदर खेल जानती है और कहती है ये खेल हमें भी आ जाएगा। अमिता दादी को छोड़ फिर हिता से आ लिपटी। हिता ने अपनी भूल समझ भय से सिमट कर लज्जा से सिर झुका लिया और युवरागी को गोद में उठाकर राजमाता मही से ओट कर ली। दादी ने बिना दांत के पोपले मुख से पोत्री को पुकारा, हाँ हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरी चंदा, हमारी बेटी सूर्य सा प्रतापी वर पाएगी, हमारी पोती अखंड एक छत्र राज्य करेगी। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। तब तक सुनने सुनाने का ये सिलसिला जारी रखिए। नमस्कार, जय हिंद।